नमस्कार, पीटी स्पेशल सीरीज के आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पीटी स्पेशल सीरीज में हम इतिहास को चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। और आज के इस सेशन में हम सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडिया, जिसे हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है, ये प्रश्न आपके सभी यूपीएससी स्तर के होते हैं और हम आने वाली आगामी प्रीलिम्स परीक्षाओं को बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जिनका लेवल यूपीएससी से मिलता-जुलता है, ताकि हम अपनी परीक्षा की तैयारी और मजबूत कर सकें। तो आई होप आपको सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडिया के पहले सेशन के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और आज मुझे जो और इम्पोर्टेंट बुक्स लगी, जो लिटरेचर लगे मिडाइवल इंडिया के, मैंने उनसे रिलेटेड प्रश्नों को चयन किया है और उसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले से प्रश्न के साथ वो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और पहला प्रश्न आपके सामने अब आ चुका है। पहले प्रश्न में कहा गया है, मुगल काल के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और उसमें पहला स्टेटमेंट है, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। तो यहाँ पर बादशाहनामा पुस्तक के अगर आपको लेखक पता है और आपको ये पता है कि किस पर आधारित है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। बादशाहनामा मुख्य रूप से शाहजहां की ही आत्मकथा एक तरह से कह सकते हैं। और इसके रचनाकार जो हैं उनका नाम है अब्दुल लाहौरी। और ये अब्दुल लाहौरी जो अकबरनामा है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। और उन्हीं ने शाहजहां की इस पुस्तक पर काम करना शुरू किया था। हालांकि बाद में इस पुस्तक को किसी और ने पूरा किया, लेकिन फिर भी बादशाहनामा के लेखक अब्दुल लाहौरी को माना जाता है। और ये शाहजहां की आत्मकथा है, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। नंबर टू आपका दिया हुआ है कि विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया। तो यहाँ पर विलियम जोन्स जो है, इनका बहुत नामा उल्लेख आता है कि इन्हीं के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, बंगाल की स्थापना की गई। और इसके पश्चात यहाँ पर कई एंशियंट और मिडाइवल जो पुस्तकें थी, उनका अनुवाद कर शुरू हुआ। लेकिन अगर हम बात करें अकबरनामा के अंग्रेजी में अनुवाद की, तो यहाँ पर हेनरी वेवरिच का नाम सामने आता है, जिन्होंने इस पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद किया था, ना कि विलियम जोन्स ने। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। और चूंकि आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक। राइट, सो ए इज द राइट आंसर। क्योंकि आज का सेट जो चैप्टर हमारा है सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडिया, कंप्लीटली आप मान सकते हैं फैक्चुअल चैप्टर है। तो अधिकांश प्रश्न आपको थोड़े फैक्ट बेस्ड ज्यादा मिलेंगे। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि यूपीएससी की तर्ज में प्रश्नों को अधिक से अधिक कॉन्सेप्चुअल रखने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको कंप्लीटली फैक्ट पर रिलायबल होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने कौन सा है। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। आलमगीरनामा, अगर आप गेस कर पा रहे हैं तब भी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आलमगीरनामा मुख्य रूप से कह सकते हैं, ये आलमगीर शब्द का प्रयोग औरंगजेब के लिए होता था कि इन्हीं को आलमगीर औरंगजेब कहा जाता था। और ये उनका उपनाम भी बन गया था। औरंगजेब मुगल काल के सबसे अंतिम शासक माने जाते हैं, लेटर मुगल्स के पहले, जो प्रभाव में थे और इनके समय पर ब्रिटिशर्स का उतना आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ। इनके मृत्यु के पश्चात मुगल काल का भी पतन हो गया। उत्तर मुगल शासक भी आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपनी और मराठा के हाथी कठपुतली बनकर रह गए। औरंगजेब की आत्मकथा ही आलमगीरनामा है। और इस आलमगीरनामा को में आपको औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्ष का वर्णन प्राप्त होता है। अगर हम औरंगजेब के शासन काल की बात करें, तो आपको पता है 1657 के आसपास औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और इसके पश्चात 1707, जिसे मिडाइवल इंडिया का एंडिंग ईयर भी माना जाता है, वहां तक इसका शासन चला और इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। तो आरंभ के 10 साल मतलब 1657 से लेकर के 1667 तक का जो इतिहास है, उसका वर्णन हमको आलमगीरनामा में प्राप्त होता है। और इसके रचनाकार कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद काजिम है। तो अगर आप थोड़ा सा गेस भी करेंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी, तो ये सही उत्तर है नहीं। दूसरा, जहांगीर एक स्वयं एक शासक थे, तो आलमगीर नामक ग्रंथ तो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा तीसरा नाम है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। इनके समय तक आते आते, मतलब औरंगजेब के समय तक आते आते इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे में केवल एक ही ऑप्शन आपका बच जाता है, जो अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप आंसर निकाल पाएंगे। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि फैक्चुअल क्वेश्चन जहां पर आपको देखने को मिले, ऑलवेज ट्राई टू यूज द
एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसके थ्रू आप आंसर ज्यादा अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आपको इतिहासकार का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी रचना का नाम दिया हुआ है। इतिहासकारों में 3 नाम है, खफी खां, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी, और उनकी रचनाओं में नाम दिया गया है मुंतखाब उल तवारीख, फतुह उस सलातीन और फतवा ए जहांदरी सॉरी। तो यहाँ पर 3 अलग-अलग टेक्स्ट के नाम दिए गए हैं, 3 अलग-अलग हिस्टोरियंस के नाम दिए गए हैं। लेट्स सी कौन-कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर आप देखेंगे बर्नी, तो बर्नी ये पुस्तक का रचना की थी, उसका नाम था फतवा ए जहांदेरी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो थर्ड है वो आपका क्या है, सही है। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। इसके बाद देखते हैं बाकी दोनों को। तो मुंतखाब उत तवारीख आपकी पुस्तक का नाम दिया गया है, और इस पुस्तक के रचनाकार खफी खां नहीं है, बल्कि कौन है, बदायूनी। कौन है, बदायूनी इसके सही रचनाकार है। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक का नाम दिया गया है आपका फतुह उल सलातीन, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार आपके हैं इसामी। तो अगर आपको नहीं पता था तो अब इसे याद कर लीजिए, इन दोनों पुस्तकों के रचनाकार कौन थे। अब 2 नाम जो आपको देखने को मिलते हैं, एक है खफी खां और एक है हसन निजामी। अगर इनकी बात की जाए तो खफी खां ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था मुंतखाब उल तवारीख। ये पुस्तक की रचना किसने की थी, खफी खां ने। और अगर आपके बात की जाए हसन निजामी की, इन्होंने किस पुस्तक की रचना की, तो इसके रचनाकार थे ताज उल मासिर। ये पुस्तक थी हसन निजामी की। तो यहाँ पर आपको चारों के नाम बता दिए हैं कि इन पुस्तकों के रचनाकार कौन है और इन्होंने किन किन पुस्तकों की रचना की। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही मैच नहीं हो रहे हैं, जबकि थर्ड ऑप्शन ही केवल आपका सही मैच हो रहा है। आपसे सुमेलित है पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ही सही मैच किया गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे स्तर का था, जिसको पता होगा वो अच्छे से कर लेगा, और जिसको नहीं पता है आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको सही उत्तर चुनने को कहा गया है। एक तरफ आपको लेखक का नाम दिख रहा है, एक तरफ उसकी एक पुस्तक का नाम दिख रहा है, और आपसे पूछा गया है कि इनको सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई टू यूज द एलिमिनेशन मेथड, कि कौन सा उत्तर सही नहीं हो सकता है, इसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक नाम बहुत फेमस है, वो कौन सा है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है आशिका, और ये सही मैच है। तो डी का हो गया 2। अगर आप डी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डी में 4 गलत हो जाएगा, डी में 3 गलत हो जाएगा, डी में 4 गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो है केवल एक से ही निकल कर आ जाएगा, वो है बी। ठीक है, तो इस मेथड का एडवांटेज यही है कि आपको सिर्फ 4 में एक भी पता था तो आप आंसर निकाल सकते हैं। खैर हम कोशिश करेंगे अन्य का भी जानने का। तो यहाँ पर 3 और लेखक, 3 और पुस्तकों का नाम दिया गया है। पद्मावती कथा एक बहुत फेमस पुस्तक है, और इसके रचनाकार की अगर बात करेंगे तो वो है दामोदर कवि। ठीक है, तो बी का हो गया 3। अगेन इसी से आंसर निकल आएगा आपका। तो इन 2 को ही पता होगा तब भी आप निकाल लेंगे। शेष अगर 2 देखे जाए तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद का नाम आता है, इन्होंने चंदायन पुस्तक लिखी थी, और बचे सोमनाथ, इन्होंने राग विभोध पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर अगर आपको नाम चारों के पता है तो अभी आप आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आपको 1 या 2 के नाम भी पता है तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब जो सही सुमेलित है उनका आपको चयन करना है और आपको बताना है। पहली पुस्तक का नाम दिया गया है तूतीनामा, और सामने लिखा हुआ है अमीर खुसरो। तूतीनामा के रचनाकार अमीर खुसरो नहीं है, हालांकि इनको तूतिया हिंद कहा जाता था, लेकिन फिर भी तूतीनामा का रचनाकार शायद नक्शबंद है, ऐसे में ये सही मैच नहीं है। दूसरा कह रहा है ताबकात ए नासिरी। ताबकात ए नासिरी के रचनाकार है मिन्हास उस सिराज, ना कि जियाउद्दीन बर्नी। तो अगेन दिस इज नॉट अ करेक्ट मैच। नंबर 3 पर आता है फतुह उल सलातीन, और ये शायद मैंने क्वेश्चन में बताया भी था लास्ट सेशन में कि इसके रचनाकार इसामी ही है, तो यहाँ पर ये हो गया करेक्ट मैच। तो अगर इन तीनों को देखा जाए अब तो पहला और दूसरा आपका सही मैच नहीं हो रहा है, तीसरा आपका सही मैच हो रहा है। अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही केवल 3 ही सही मैच है। सो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, और आई होप आपको आप सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडिया के कई नई जानकारियों को जानने का मौका मिला होगा। जो गलतियां आपसे हो रही हैं उन्होंने आपने सुधारा होगा। इसके साथ ही साथ अब हम मिलेंगे अगले सेशन में एक और नए चैप्टर के साथ, जहां पर हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे, और अगर उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उसके क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आऊंगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।